नमस्कार साथियों, गणित की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम भाग के बारे में बात करने वाले हैं। मैं एक प्रश्न पूछता हूँ। अमित के पास 8 अमरूद हैं। अमित के पास 8 अमरूद हैं और वह इन अमरूदों को अपने 4 साथियों में बांटना चाहता है। तो ये काम कैसे होगा? आप सभी इसको हल कर सकते हैं। देखिए, पहले अमित ने सभी साथियों को एक एक अमरूद दे दिया, तो कुल मिलाकर कितने अमरूद बटे? 4 अमरूद। कितने अमरूद बचे? 4 अमरूद। और हर एक को कितना मिला? 1 अमरूद। अब इन बचे हुए 4 अमरूदों में से भी अगर एक एक अमरूद अमित अपने साथियों के साथ बांट लेता है, तो अब 8 में से कितने अमरूद बचे? 0 अमरूद। और हर साथी को कितने अमरूद मिले? 2 अमरूद। यहाँ देखिए, बांटने का काम एक बार और 2 बार हुआ है और हर साथी को 2 अमरूद मिले हैं। एक सवाल और देखिए, प्रिया के पास 20 फूल हैं और उसके घर में 4 गुलदस्ते हैं। तो यदि वह हर गुलदस्ते में बराबर बराबर फूल लगाना चाहती है, तो प्रिया क्या करे? पहले चारों गुलदस्तों में एक एक फूल लगा दिया। कितने फूल बचे? 16। और हर गुलदस्ते में कितने फूल आ गए? एक एक। एक बार फिर इन 16 फूलों में से एक एक फूल हर गुलदस्ते में लगा दिए। अब कितने फूल बचे? 12। इन 12 फूलों में से हर एक गुलदस्ते में फिर एक एक फूल लगा दिए, तो कितने फूल बचे? 8। 8 फूलों में से हर गुलदस्ते में एक एक फूल लगा दिए। अब कितने फूल बचे? 4। और इन 4 फूलों में से हर गुलदस्ते में एक एक फूल लगा दिए, तो कितने फूल बचे? 0। बांटने का काम कितनी बार हुआ? 1, 2, 3, 4 और 5। हर गुलदस्ते में कितने फूल आए? 5 फूल। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन दोनों प्रश्नों में एक ही संख्या बार बार घटाई जा रही है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि ये जो अमित के अमरूद वाला पहला प्रश्न था, इसमें 8 अमरूदों को 2 बार बांटा गया 4 लोगों में, तो प्रत्येक को 2 अमरूद मिले। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि 8 में 4 2 बार है। प्रिया वाले सवाल में, गुलदस्ते वाले फूल और गुलदस्ते वाले सवाल में हमने देखा कि 4 को 20 से 4 को 5 बार घटाया जा सकता है। यहाँ पर हमने घटाया है। तो ये जो स्थिति है जहाँ हमें किसी संख्या से एक ही संख्या को बार बार घटाना होता है, इसे हम गणित की भाषा में भाग कहते हैं। इसे हम गणित की भाषा में भाग कहते हैं। तो पहले एक प्रश्न की बात, इसी तरह के एक प्रश्न की बात हम और करते हैं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसे हम गणित के रूप में
कैसे लिखते हैं, गणित की भाषा में कैसे लिखते हैं। चलिए देखें एक सवाल और। मान लीजिए आपके पास 35 रुपए हैं और एक साबुन की कीमत 5 रुपए है, तो 35 रुपए में आप कितने साबुन खरीद सकते हैं। कैसे करें, उसी तरह करते हैं जैसे अभी हमने किया था। 35 से पहले साबुन की टिकिया के लिए हमने 5 रुपए घटाए और हमारे पास अब बचे 30 रुपए। एक बार फिर हमने इस 30 में से एक और साबुन ले लिया, 5 रुपए फिर कम हो गए और अब हमारे पास बचे 25 रुपए। ध्यान दीजिए कितने साबुन आ गए अभी तक, 2। तो अब हमारे पास जो 25 रुपए बचे हैं, उन 25 में से हमने साबुन की एक टिकिया और ले ली। यहाँ पर हमारे पास बचे 20 रुपए। फिर इन 20 रुपयों में से 5 रुपए देकर हमने एक और साबुन की टिकिया ले ली और अब हमारे पास बचे 15 रुपए। 15 रुपए में से फिर से 5 रुपए देकर साबुन की एक बट्टी, एक टिकिया और ख़रीद ली, बचे 10 रुपए। 10 रुपए में से 5 रुपए देकर साबुन की एक टिकिया और ले ली और अब हमारे पास बचे 5 रुपए और 5 रुपए देकर एक साबुन की टिकिया हमने और ले ली और अब हमारे पास बचे 0 रुपए। तो 35 रुपए में हम कितने साबुन की टिकिया खरीद सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये जो स्थिति है जहाँ पर हमें किसी एक संख्या से कोई दूसरी संख्या बार बार घटानी होती है, इसे ही हम गणित की भाषा में भाग कहते हैं। तो जो भाग के ये जो तीनों प्रश्न है हमने अभी बनाए, इन तीनों प्रश्नों में आपने देखा कि हमें एक ही संख्या बार बार घटानी पड़ रही है। और फिर से वही बात है कि अगर हम इस काम को जिस तरह से अभी हमने किया है ऐसे करेंगे तो हमारा समय काफ़ी लगेगा, बहुत ज़्यादा समय लग सकता है। संख्याएं बड़ी होंगी तो और ज़्यादा समय लगेगा। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए, इस समस्या को हल करने के लिए हम इन तीनों प्रश्नों को भाग के रूप में लिखते हैं। और उसे करते कैसे हैं ये मैं आपको इसके तुरंत बाद बताऊंगा। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न था जिसमें अमित को 8 अमरूदों को 4 साथियों के बीच बांटना था, उसे हम भाग के रूप में लिखेंगे 8 भागित 4। और उत्तर कितना आया था, 8 में से 4 को हम कितनी बार घटा सकते हैं, 2 बार। यही इसका उत्तर है। दूसरे प्रश्न में जिसमें प्रिया को फूल गुलदस्तों में लगाने थे, उसके पास 20 फूल थे और 20 फूलों को 4 गुलदस्तों में बराबर बराबर संख्या में लगाना था। यहाँ पर हमारा उत्तर क्या आया था, 5। और जो तीसरा प्रश्न था जिसमें हमारे पास 35 रुपए थे और हमें 35 रुपए में से साबुन खरीदना था, जिसमें से प्रत्येक साबुन की कीमत 5 रुपए थी। तो कितने साबुन की टिकियां आई थी, साबुन की कितनी टिकियां आई थी, 7। तो ये जो तीनों प्रश्न हैं इन्हें इस तरह से लिखा जाता है। और यहाँ पर यह जो चिन्ह लगा हुआ है बीच में, इसे हम कहते हैं भाग का चिन्ह। और पढ़ते हैं 8 भागित
4 बराबर 2। दूसरे प्रश्न को कैसे पढ़ेंगे? 20 भागित 4 बराबर 5। तीसरे प्रश्न को कैसे पढ़ेंगे? 35 भागित 5 बराबर 7। तो ये जो चिन्ह है, यह चिन्ह हमें बताता है कि हमें इस चिन्ह के पहले लिखी संख्या से बाद में लिखी संख्या को घटाना है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि 8 में से 4 को कितनी बार घटाया जा सकता है, पहले प्रश्न के लिए। दूसरे प्रश्न के लिए हम कह सकते हैं कि 20 में से 4 को कितनी बार घटाया जा सकता है। तीसरे प्रश्न के लिए हम कह सकते हैं कि 35 से 5 को कितनी बार घटाया जा सकता है। एक तरीका और है इसे कहने का, 8 में 4 कितनी बार है। पहले प्रश्न को हम कहेंगे 8 में 4 कितनी बार है। तो जब हमने इसको हल किया था तो हमने देखा था कि 8 में से जब हम 4 को निकालते हैं तो 8 से 4 को हम 2 बार निकाल सकते हैं, और यही इसका उत्तर है। इस प्रश्न का उत्तर 2 आया था ना। तो 8 में 4 कितनी बार है? 2 बार। 8 से 4 को कितनी बार घटा सकते हैं? 2 बार। तो जब हमारे सामने ऐसी स्थितियां आती हैं जिनमें हमें किसी एक संख्या से कोई दूसरी संख्या बार बार घटानी होती है, तो उसे हम गणित के भाषा में भाग का प्रश्न कहते हैं। तो ये तो हुआ लिखने का सरल तरीका, लेकिन अभी तो हमने जो तरीका देखा है उसमें हमने इनका उत्तर बार बार घटाकर ही निकाला है। तो क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिसमें हम इस काम को बार बार घटाकर ना करें बल्कि जल्दी कर लें? आइए मैं आपको बताता हूँ। ये जो तरीका है ये एक बार फिर पहाड़ों पर ही आधारित है। मैंने आपसे कहा था ना कि आप 20 तक पहाड़े याद कीजिए और उन पहाड़ों का हमें उपयोग करना है। तो देखिए, यहाँ पर हम फिर से पहले प्रश्न को लेते हैं कि 8 भागित 4, और 8 भागित 4 का हमें उत्तर कितना मिला था? 2। चलिए इसको हम अभी नहीं लिख रहे हैं। ऐसे प्रश्नों को जब हम इस प्रकार लिखते हैं जैसा कि आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो भाग के चिन्ह के बाद वाली संख्या, यानी यहाँ पर 4, इस 4 का पहाड़ा पढ़िए जब तक कि 8 ना आ जाए। पढ़िए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो ये 2 बार पहाड़ा पढ़ने पर हमें 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर हमें 8 मिला। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना आया था घटाने पर? 2। देखिए वही उत्तर यहाँ पर घटाने का काम किए बिना एक ही बार में हमें मिल गया। आइए दूसरे सवाल में देखते हैं ऐसा होता है क्या। दूसरा सवाल था 20 फूलों को 4 गुलदस्तों में लगाना था, या कहें कि 20 फूलों को 4 जगहों पर बराबर बराबर बांटना था। किसका पहाड़ा पढ़ेंगे? भाग के चिन्ह के बाद वाली संख्या यानी 4 का। तो 4 का पहाड़ा पढ़िए जब तक 20 ना आ जाए। पढ़िए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16 और 4 पंचे 20। कितनी बार में आया 20? 5 बार में। तो यहाँ हम लिख देते हैं 5। देखिए बार बार घटाने पर भी हमें उत्तर 5 मिला था। तीसरा जो प्रश्न है उसमें हमने 35 से 5 को बार बार घटाया था, यानी हमें पता लगाना था कि 35 में 5 कितनी बार है। तो उसके लिए हमने लिखा 35 भागित 5। अब यहाँ पर किसका पहाड़ा पढ़ा जाएगा? 5 का।
तो 5 का पहाड़ा पढ़िए 35, जब तक 35 ना आए। पढ़िए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 पंजे 25, 5 छक्के 30 और 5 सत्ते 35। तो 7 बार में पहाड़े को 5 का पहाड़ा 7 बार पढ़ने पर हमें 35 मिला। इसका मतलब है कि 35 में 5 7 बार है। देखिए, जो काम हमने पहले बार बार घटाकर किया था वही काम पहाड़े की मदद से कितनी जल्दी हो गया, हुआ ना। चलिए, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इस अभ्यास को ऐसे और भी सवाल आपको खुद बनाकर करने हैं, जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहता हूं। और यहां पर ऐसे कुछ प्रश्न आपके अभ्यास के लिए मैं और दे रहा हूं। चलिए, इन प्रश्नों को आप लिख लीजिए, इन्हें हल करने की कोशिश कीजिए और ऐसे और भी प्रश्न बनाकर हल कीजिए। जितने ज़्यादा प्रश्न आप ऐसे बनाएंगे उतना आपको भाग को समझने में आसानी होगी। चलिए, यहाँ आपको पहले प्रश्न में क्या करना है? पहले प्रश्न में आपको पता लगाना है कि 28 में 7 कितनी बार है, या 28 से 7 को कितनी बार घटाया जा सकता है। दूसरे प्रश्न में आपको पता लगाना है कि 36 में 9 कितनी बार है, या 36 से 9 को कितनी बार घटाया जा सकता है। तीसरे प्रश्न में आपको 56 में 8 का भाग देना है, यानी 56 में यह पता लगाना है कि 56 में 8 कितनी बार है। चौथे प्रश्न में आपको पता लगाना है कि 40 में 5 कितनी बार है। और पांचवें प्रश्न में आपको पता लगाना है कि 54 से 6 को कितनी बार घटाया जा सकता है। तो ये जो पांचों प्रश्न हैं, ये तो बहुत कम हुए। आपको तो 20 तक पहाड़े याद हैं। आप ऐसी संख्याएं लेकर कुछ सवाल अपने मन से भी बनाकर अभ्यास कर सकते हैं और आपस में एक दूसरे से पूछ भी सकते हैं कि आप कोई प्रश्न बनाएं, अपने साथी से पूछें, और साथी कोई प्रश्न बनाए वो आपसे पूछे। आप अपने साथी के प्रश्न का जवाब दीजिए और साथी आपके प्रश्न का जवाब देगा। तो ये एक खेल भी हो सकता है। गणित में अगर आप इस तरह के खेल खेलेंगे तो आपको चीज़ों को समझने में भी मदद मिलेगी और मज़ा भी आएगा। तो ऐसे जो सवाल हैं, इन सवालों को हल करने का अभ्यास करने के बाद मैं आपके लिए कुछ सवाल और लाया हूं। तो इन सवालों में हम देखते हैं कि क्या ऐसा हमेशा हो सकता है जैसा हम अभी कर रहे थे। तो ऐसा हमेशा यदि हो सकता है तो ये हमें देखना होगा कि कुछ सवाल ऐसे भी आते हैं जिनमें, चलिए पहले हम सवाल ही लिखते हैं। हमारे सामने एक प्रश्न है जिसमें हमें 84 को 7 से भाग देना है। यानी अब इस प्रश्न को हम समझने के लिए ये कह सकते हैं, इसको किसी भी तरह के प्रश्न में बदल लीजिए। या हम जैसे हम कह सकते हैं कि 84 फूलों को 7 गुलदस्तों में बराबर बराबर लगाया जाए तो हर गुलदस्ते में कितने फूल आएंगे। या अगर पहले प्रश्न के रूप में सोचें तो हम सोच सकते हैं कि यदि 84 अमरूद हैं और 7 लोग हैं तो हर एक को कितने कितने अमरूद मिलेंगे। तो चलिए, अभी तो आपने इसका एक तरीका देखा है। इस तरह के सवालों को हल करने का एक तरीका आपने अभी देखा है, जिसमें हम भाग के चिन्ह के बाद वाली संख्या का पहाड़ा पढ़ते हैं। आइए उसी तरीके से इस सवाल को हल करके देखते हैं। यहाँ पर हमें किसका पहाड़ा पढ़ना है? 7 का। चलिए 7 का पहाड़ा पढ़िए जब तक कि 84 ना आए। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21,
7 चौके 28, 7 पंजे 35, 7 छक्के 42, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, 7 निया 63 और 7 दहम 70। अरे पहाड़ा तो खत्म हो गया, 84 तो आया ही नहीं। अब क्या किया जाए? अब फिर घटाना पड़ेगा, है ना, या कुछ और कर सकते हैं? चलिए, घटाकर तो आप इस प्रश्न का उत्तर पता लगा सकते हैं, लेकिन अभी आपने देखा कि 7 दहम 70 यानी 70 10 बार बांटने तक 84 नहीं आता है, तो हमें 10 से आगे का पहाड़ा बनाना पड़ेगा, है ना, या इसे जितनी बार हो सके उतनी बार घटाना पड़ेगा। 84 से 7, 84 से 7 घटाइए। 84 से पहले हमने 7 को घटाया, कितना आएगा? 77। फिर हम 77 से 7 घटाएंगे। कोई दूसरा तरीका सोचिए, ये तो बहुत लंबा तरीका है, इस तरीके से तो बहुत समय लगेगा। चलिए मैं आपको एक तरीका और बताता हूं। अब यहां पर हम 84 को बदल कर लिखते हैं। 84 को बदल कर लिखते हैं, कहने का मतलब विस्तारित रूप में लिखते हैं। तो 84 का विस्तारित रूप हुआ 80 धन 4। अब फिर से एक बार सोचिए कि ये 80 का मतलब है कि हमारे पास 10 के 8 बंडल हैं, या कहें कि हमारे पास 10 8 बार है। चलिए इसको मैं लिख देता हूँ। 1 2 3 ये हुए 4, 10 हुआ 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार और 8 बार, और अब बचा 4। तो हमें 84 को कितने भागों में बांटना है? 7 भागों में। अगर हम सभी को 10-10 का एक बंडल दे दें तो ये 1 2 3 4 5 6 और 7 बंडल बट गए, यानी 7 लोगों को 10-10 चीज़ें मिल गई। हम इस सवाल को रुपयों में बदल लेते हैं। हमारे पास 84 रुपये हैं और हमें 7 लोगों को 84 रुपये बांटने हैं। तो हमने क्या किया कि 84 रुपये की चिल्लर करा ली, 84 रुपये को 10-10 के नोट में बदल लिया। तो 10-10 के 8 नोट हमारे पास आए और 4 रुपए के सिक्के आ गए, 1-1 रुपए के 4 सिक्के आ गए। तो जब हमने 10-10 रुपए का 1-1 नोट सभी को दे दिया, जो हमने पहले काम किया है उसको हम मान लेते हैं कि हमने 10-10 रुपए का 1-1 नोट सभी को दे दिया। तो इस तरह हर एक को मिल गए 10 रुपए। ये सातों जो ऊपर की लाइन में लिखे हुए 10 के नोट हैं ये सब मट गए। तो अब हमारे पास क्या बचा है? ये 10 और 4। चलिए इसको हम इकाइयों में बदल लेते हैं। तो इन 10 के बदले भी हमने 1-1 के सिक्के ले लिए और अब हमारे पास कितने सिक्के हुए? 14 सिक्के। इन 14 सिक्कों को अगर हम 7 लोगों में बराबर बराबर बांटें तो एक बार बांटने पर 14 में से 7 रुपये कम हो जाएंगे और बचेंगे 7 रुपये। और उसके बाद इन 7 रुपयों को भी हम बांट देंगे तो यहाँ पर हमारे पास बचेंगे 0 रुपये। तो इस तरह से 2 बार और हम 1-1 रुपये सभी को दे सकते हैं। तो प्रत्येक को कितना मिला? 10 रुपये का 1 नोट और 1-1 रुपये के 2 सिक्के। तो इतनी सारी मेहनत करने के बाद हमको उत्तर पता चला, इतनी सारी मेहनत हमने की है, तब हमें पता चला कि 84 को अगर हम 7 लोगों में बांटें, 84 रुपयों को अगर हम 7 लोगों में बांटें तो हर किसी को 12 रुपये मिलेंगे।
है ना आसान काम? काम तो आसान है लेकिन तरीका थोड़ा लंबा है। चलिए इसी प्रश्न को मैं आपको एक छोटे तरीके से बताता हूँ, लेकिन अभी हमने जो काम किया है उसे याद रखिएगा। तो अब हम जो हमारा प्रश्न है 84 भागित 84 को हमें भाग देना है 7 से, इसे पढ़ते हैं 84 भागित 7। इस प्रश्न को हम ऐसा लिखते हैं, ध्यान से देखिए। पहले हमने लिखा 84, फिर हमने एक चिन्ह लगाया ऐसा और ये एक लाइन खींचिए। 7 को हमने लिखा यहाँ पर, इसे भी हम पढ़ेंगे 84 भागित 7। अब हम संख्या के रूप में सोचते हैं। 84 में 8 दहाइयाँ हैं और 4 इकाइयाँ हैं। तो इन 8 दहाइयों में से हमने पहले एक एक दहाई सभी को बांट दी। तो बांटने का काम हुआ एक बार और 7 दहाइयाँ बट गईं। अभी हमने जो 10-10 के नोट बांटे थे वो दहाइयाँ ही तो थीं। तो पहली बार में कितने नोट बटे थे? 7 नोट। तो इस तरह से 8 में से 7 नोट बट गए और एक नोट बचा। इस एक का मतलब है एक दहाई। ध्यान दीजिए, हमने दहाई के 8 में से 7 को घटाया है, क्योंकि पहले हम यह सोच रहे हैं कि हम पहले दहाई को बांट रहे हैं। तो जब हमने 8 दहाइयों में से 7 लोगों को एक एक दहाई दी तो हमारी 7 दहाइयाँ बट गईं और बची एक दहाई। एक दहाई का मतलब हुआ 10 और ये जो 4 है ये इकाइयाँ हैं। तो ये इकाइयाँ यहाँ पर हम ले आए। तो अब हमारे पास कितनी इकाइयाँ हो गई? 14। चलिए इस काम को हम ऐसा ना लिखकर ऐसा लिखते हैं। देखिए 8 में से 7 दहाइयाँ घटाने पर एक दहाई बची और इसमें हमने ये जो 4 इकाइयाँ थी उन्हें मिला दिया। अरे वाह, ये तो एक बार में ही 14 आ गया। यानी हमें इस दहाई को समझने की ज़रूरत है कि ये 10 है। और अगर हम इसके बाद वाला अंक इसके नीचे लाते हैं, जैसे यहाँ पर 4 को हमने इसके बगल में लिखा, तो ये अपने आप इकाइयों में बदल गया। दहाई के दाईं ओर चलेंगे तो इकाई ही तो मिलेगी। तो अब हम दहाइयों को बांट चुके हैं और ये जो 14 यहाँ पर लिखा हुआ है ये इकाइयाँ हैं। अब 14 इकाइयों को 7 लोगों में कैसे बांटें? तो 7 का पहाड़ा पढ़िए, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। इस तरह से अब ये 14 इकाइयाँ भी बट गईं, इसलिए हम देखते हैं कि अब हमारे पास कोई इकाई नहीं बची। और हमने कितनी बार इसे बांटा है? 2 बार। तो इस 2 को यहाँ लिखना मत भूलिएगा। 7 दूनी 14। तो इस तरह से हमारा उत्तर आया कि 84 भागित 7। इस उत्तर को मैं यहाँ लिख देता हूँ। 84 को 1 मिनट, 84 को 7 से भाग देने पर हमें मिला 12 है। तो ये जो 12 यहाँ ऊपर लिखा हुआ है यही इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए एक बार फिर इस काम को एक दूसरे प्रश्न में करके देखते हैं और इस बार आप यह सोचते चलिए कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे ये काम हो रहा है। अभी हमने 84 को 7 से भाग दिया। अब एक बार फिर हम 84 को ही 4 से भाग देकर देखते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसा हमने अभी किया है। 84 भागित 4। तो 84 भागित 4 के लिए हमने लिखा 84 को यहाँ ये भाग का चिन्ह लगाया। देखिए भाग के 2 चिन्ह हैं, एक चिन्ह ये है जो हमने यहाँ पे लगाया है
और एक तरीका ये है लिखने का जो मैं अभी आपके सामने लिख रहा हूँ, 84 भागित 4। प्रश्न को हम अपने मन में सोच लेते हैं कि हमें 84 चीज़ों को 4 लोगों में बांटना है। तो 84 में 8 दहाइयाँ हैं और 4 इकाइयाँ हैं। तो पहले हम दहाइयों को बांट देते हैं। 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और ये 8 दहाइयाँ बट गई। हमने लिखा 8, और 8 दहाइयों में से 8 दहाइयाँ बट चुकी हैं, यानी अब हमारे पास बची 0 दहाइयाँ। और इकाइयाँ कितनी बची हैं? 4। इन इकाइयों को हम यहाँ ले आते हैं, तो ये 4 यहाँ आ गया। अब 4 का पहाड़ा हमने 1 बार पढ़ा, 4 एकम 4, और इसे भी घटा दिया। तो इस तरह हमें उत्तर मिला कि 84 भागित 4 बराबर 21। 84 भागित 4 बराबर 21। लेकिन किसी को अगर ऐसा संदेह हो कि क्या ये उत्तर सही है, तो वो पहले वाला तरीका करके देख ले। 84 से 4 को कितनी बार घटाया जा सकता है। चलिए, पहले अभ्यास के प्रश्न करने के बाद आप इस तरह के कुछ सवालों को भी हल कर सकते हैं। ऐसा ही एक सवाल भर मैं और लेता हूं, फिर अभ्यास के कुछ प्रश्न आपको दूंगा। अब इस प्रश्न में एक नई बात आ जाएगी, एक अतिरिक्त बात आ जाएगी। ये जो प्रश्न है ये है 525 भागित 5। 525 भागित 5। देखिए यहाँ पर भी संख्या अब बड़ी हो गई है, तो 525 से 5 को बार बार घटाकर तो इसका उत्तर निकालना बहुत मुश्किल काम है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको दूसरे तरीके से हल करते हैं जो अभी हमने किया है। हमने लिखा 525 भागित 5। अब यहाँ पर 525 में 5 सैकड़े हैं, 2 दहाइयाँ हैं और 5 इकाइयाँ हैं। तो पहले हम सैकड़ों को बांटते हैं। 5 का पहाड़ा पढ़िए जब तक 5 ना आए, 5 एकम 5। तो जब हमने 5 सैकड़ों को बांटा तो एक बार बांटा गया और 5 सैकड़े बट गए। तो अब हमारे पास सैकड़े नहीं बचे, इसलिए हमने लिखा 0। अब हमें बांटनी है दहाइयाँ। दहाइयाँ कितनी है? 2। लेकिन 5 के पहाड़े को अगर हम पढ़ें तो एक बार में ही 2 से अधिक संख्या मिलती है, 5 एकम 5, यानी हम दहाइयों को नहीं बांट सकते। तो ऐसी स्थिति में हम लिखते हैं कि दहाइयों को हमने नहीं बांटा, ये तो किसी को कुछ नहीं मिला, किसी को कोई दहाई नहीं मिली। तो 5 को हम दहाइयों को हमने 0 बार बांटा, 5 शून्यम 0। 5 का पहाड़ा अगर 0 बार पढ़ेंगे तो आएगा 0। तो यहाँ पर 2 दहाइयाँ ज्यों की त्यों बच गईं, और अब हम इकाइयों को इनमें मिला लेते हैं। तो अब हमारे पास हो गई 25 इकाइयाँ। 5 का पहाड़ा पढ़ने पर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20 और 5 पंजे 25। 5 बार में हमने 25 दहाइयों को बांट दिया, और इसके बाद हमारे पास कितनी इकाइयाँ बची? कोई इकाई नहीं बची। तो इस तरह 525 को अगर हम 5 लोगों में बांटें तो हमें उत्तर मिलेगा, 525 को अगर हम 5 लोगों में बांटें तो हमें इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा 105। देखिए ये बहुत खास सवाल है, विशेष सवाल है। इस तरह के सवालों में अक्सर गलतियां होती हैं, तो आपको इस तरह के सवालों की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। चलिए, अब मैं आज की कक्षा को समाप्त करने के पहले
आपके लिए कुछ प्रश्न मैंने तैयार किए हैं, उन प्रश्नों को मैं आपके सामने रखता हूं। इन प्रश्नों का अभ्यास कीजिए। ऐसे और भी प्रश्न बनाकर आप खुद हल कर सकते हैं। चलिए, ये रहे आपके सामने प्रश्न। इन प्रश्नों को हल करने के बाद आपको भाग का जो तरीका है उसे करने में थोड़ी आसानी होगी। लेकिन सिर्फ इतने ही प्रश्न पर्याप्त नहीं हैं, आपको इनके अलावा भी और प्रश्न हल करने चाहिए। तो ये प्रश्न आपको कहाँ मिलेंगे? कुछ आपको अपनी किताबों में भी मिल सकते हैं और कुछ प्रश्न आप खुद बनाकर भी देख सकते हैं। साथ में एक बात और ध्यान रखिए, जैसा कि मैंने आपको जोड़ घटाने वाले सवाल में कहा था, जोड़ घटाने वाले पाठ के समय कहा था कि आपको अपने रोज की काम में ये चीज़ देखनी चाहिए कि कहाँ पर हमें जोड़ने या घटाने की ज़रूरत पड़ती है। तो साथ ही साथ आप ये काम भी कीजिए कि रोज के काम में ये देखिए कि कहाँ कहाँ पर हमको गुणा करने या भाग करने की ज़रूरत पड़ती है। गुणा, भाग, जोड़ और घटाना, इन चारों चीज़ों का मतलब तो मैं आपको बता चुका हूँ और आपने अभ्यास किया होगा, तो आपकी समझ में आ गया होगा कि कब हमें जोड़ना होता है, कब हमें घटाना होता है, कब हमें गुणा करना होता है और कब हमें भाग करना होता है। तो ऐसे प्रश्न आपको अपने रोज के काम के बीच में भी मिल सकते हैं और ऐसे ही प्रश्न आपकी किताबों में इबारती प्रश्न के रूप में दिए जाते हैं। तो इबारती प्रश्नों में आप ये सोचिए, कई लोगों को इबारती प्रश्न हल करने में मुश्किल होती है। तो आप ये सोचिए कि कहाँ पर हमें चीज़ों को मिलाना है तो वहाँ पर जोड़ना है, जहाँ पर हमें कुछ चीज़ों को अलग करना हो वहाँ घटाना है। अगर किसी संख्या को बार बार जोड़ने की बात हो रही हो सवाल में तो इसका मतलब हमें गुणा करना है, और अगर संख्या को बार बार घटाने की बात हो रही हो तो वहाँ पर हमें भाग करना है। थोड़ी अभ्यास के बाद आपको ये चीज़ें आसानी से समझ में आने लगेंगी। तो अगली कक्षा में हम फिर किसी नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।